बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मीरा। मीरा साधारण परिवार की थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने और दिल में उम्मीद की चमक हमेशा बसी रहती थी। वह रोज रात को आसमान की ओर देखती और तारों से बातें करती थी, पर सबसे ज्यादा उसे चांद पसंद था। वो कहती, एक दिन मैं चांद तक जरूर जाऊंगी। लोग हंसते थे, कहते, पगली लड़की, चांद पर कोई नहीं जाता, वो तो परियों का घर है। लेकिन मीरा को यकीन था, कहीं न कहीं चांद पर सचमुच परियां रहती हैं, और वो भी उन परियों से मिलना चाहती थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, मीरा खेतों में बैठी आसमान देख रही थी। अचानक एक चमकदार रेखा आसमान से नीचे गिरी, जैसे तारा टूट पड़ा हो। वह दौड़ती हुई उस दिशा में गई जहां रोशनी गिरी थी। वहां उसे एक चमकदार गोला दिखाई दिया, और उसके भीतर एक सुंदर स्त्री खड़ी थी, लंबे चांदी जैसे बाल, नीले चमकते कपड़े और आंखों में जादू। मीरा हक्का बक्का रह गई। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं हूँ लूना, चांद की परी, वो मुस्कुराई। मैं तुम्हारी पुकार सुनकर आई हूँ। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं चांद जा सकती हूँ? क्या मैं भी परियों की तरह उड़ सकती हूँ? लूना ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर तुम्हारे दिल में विश्वास है तो सब कुछ संभव है। फिर एक चमत्कार हुआ। लूना ने अपने आभामंडल से एक सफेद रेशमी वस्त्र निकाला, जिसे पहनते ही मीरा का शरीर हल्का हो गया। उसके पैरों के नीचे धरती नहीं रही, वह हवा में उठने लगी। अगले ही पल दोनों चांद की ओर उड़ चले। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चांद पर पहुंचते ही मीरा की आंखें चौंधिया गईं। वहां परियां एक सुंदर नगरी में रहती थीं। हर चीज चमकदार चांदी से बनी थी। फूल संगीत बजाते थे, नदियां चांदी की तरह बहती थीं, और आकाश में रेनबो जैसे रंग थे। वहां की रानी सेलेनिया एक बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली परी थी। उसने मीरा को देखकर कहा, तुम इंसानों में से अलग हो। तुम्हारे दिल में सच्ची करुणा और सपनों की शक्ति है। क्या तुम हमारी परी बनकर इस नगरी की रक्षक बनोगी? मीरा चौंकी। लेकिन मैं तो सिर्फ एक गांव की लड़की हूँ। सेलेनिया मुस्कुराई। परी बनने के लिए जादू से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा दिल। मीरा ने हाँ कहा। उसे एक विशेष परीक्षा से गुजरना था। चांद की 3 घाटियों से निकलकर एक चमकता हुआ फूल लाना था, जिसे केवल एक निस्वार्थ दिल पा सकता था। पहली घाटी थी भय की घाटी। वहां अंधेरा था, डरावनी आवाजें थीं। लेकिन मीरा ने अपना डर काबू में किया और आगे बढ़ती रही। दूसरी घाटी थी प्रलोभन की घाटी। वहां सोने, स्वादिष्ट मिठाइयां और आरामदेह बिस्तर थे। लेकिन मीरा जानती थी कि वह यहाँ अपने लिए नहीं, एक उद्देश्य के लिए आई है। उसने सब कुछ छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। तीसरी घाटी थी आत्मत्याग की घाटी। यहाँ एक बूढ़ी परी घायल थी। मीरा को जल्दी करनी थी, लेकिन उसने पहले उसकी मदद की, और तभी उस परी ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और उसी पल वहां से फूल उगाया। मीरा फूल लेकर लौटी और पूरी चांद नगरी ने तालियां बजाईं। अब मीरा भी एक परी थी, प्रेम और विश्वास की परी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वक्त बीतता गया, लेकिन मीरा की यादें गांव में जिंदा थीं। कहते हैं कि रात को जब चांद सबसे ज्यादा चमकता है और आसमान में एक हल्की सफेद रेखा दिखती है, तब मीरा किसी बच्चे के सपने में उतरती है, उसे हौसला देने, उसे विश्वास दिलाने कि सपने कभी छोटे नहीं होते। मीरा अब एक परी थी, मगर उसकी उड़ान की शुरुआत एक साधारण गांव की लड़की से हुई थी, जिसने बस एक बात पर यकीन किया था, अगर दिल सच्चा हो तो हर सपना सच हो सकता है।